नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानूनी पेचीदगी भरे मसले पर जिसके बारे में पढ़ा और लिखा तो बहुत जाता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। हम बात करने जा रहे हैं हिट एंड रन, जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाती है लेकिन गुनाहगार को कभी सजा नहीं होती। दोस्तों, एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्हें सजा देने वाले जज का भी हिट एंड रन हुआ था। कुछ दिन पहले मुंबई शहर में हिट एंड रन हुआ, पूना में भी हिट एंड रन हुआ। मुंबई के लोअर परेल के ब्रिज पर रात को 2 बजे हिट एंड रन हुआ। बोरीवली इलाके में एक दादाजी अपनी पोती के साथ स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, बस ने टक्कर मारी, हिट एंड रन हुआ, बच्ची की वहीं पे मौत हो गई। पूरे देश में जहां कहीं आप देखें, हिट एंड रन के मामले जो है उस पर चर्चा बहुत होती है, लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बताने जा रहा हूं। और वो तथ्य यह है कि हिट एंड रन मामले में इतनी ज्यादा कानूनी कोताही बरती जाती है कि हिट एंड रन करने वाला आदमी सामने वाले की जान ही क्यों न ले ले, उसे सजा ना के बराबर होती है। काम वही हत्या का, लेकिन हत्या के बाद कोई सजा नहीं। हम बहुत सारे केसेस पर चर्चा करेंगे, केस स्टडीज पर चर्चा करेंगे, कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मेरे दोस्त नरेश कामत जो है वो उपस्थित हैं। नरेश ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी पहचान की उन्हें मोहताज नहीं है, किसी अलग तरह की पहचान के। वो लंबे समय से कोर्ट भी कवर करते आ रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कवर करते आ रहे हैं, प्रतिष्ठित अखबारों में और टेलीविजन चैनल में काम कर चुके हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय रिपब्लिक चैनल पर प्राइम टाइम शो में वो बतौर गेस्ट भी मौजूद थे। और आज वो हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नरेश जी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। ये जो हिट एंड रन मामला है, मुझे याद है नरेश, आप और मैं, हम दोनों जब कोर्ट कवर करते थे, उस जमाने में एलेस्टर परेरा का एक केस हुआ था, बड़ा चर्चित केस हुआ था। हम दोनों ही कोर्ट की हियरिंग के लिए हाई कोर्ट के बाहर, सेशंस कोर्ट के बाहर घंटों तक खड़े रहते थे। अंत में यही हुआ कि एलेस्टर परेरा को ना के बराबर सजा हुई। बताइए, ये हिट एंड रन मामला कहां है? कानूनी जगह पर आखिर हत्या हो ही जाती है, आदमी मर ही जाता है, लेकिन सजा क्यों नहीं होती है नरेश? देखो, इस पूरे मामले में अगर आप देखोगे, इसमें तीन पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कि अगर आप ये हिट एंड रन देख रहे हो, चाहे वो अलिस्टर परेरा का हो, चाहे अभी जो शाह का हो, चाहे वो अभी जो रिसेंटली जो इसका हुआ, पूना में हुआ वो है, या संजीव नंदा केस हो जो 1999 में हुआ। ये सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, एक इकोसिस्टम में लोग जीते हैं। इनको बचपन से एक इकोसिस्टम में रहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम एक अलग है, हम सबको मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज एनीवन विद एनीवन। हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस सोच से ये लोग रहते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग दारू पी के बिंदास चलाएंगे और कहेंगे कि क्या होगा, किसी ने पकड़ लिया समझो ड्रिंक एंड ड्राइव में भी, तो अभी कुछ पैसे दे देंगे और छूट जाएंगे, उसमें क्या है। सेकेंड होता है करप्शन का बहुत बड़ा मामला है। अगर समझो केस भी खड़ी रहती है तो हम देखते हैं कि विटनेसेस को खरीदा जाता है, हॉस्टाइल हो जाते हैं, विटनेसेस कुछ अलग बोल देते हैं। और क्लासिक एग्जांपल है एक संजीव नंदा 1999 केस। संजीव नंदा एक बहुत बड़े, जो हमारे एडमिरल SM नंदा के जो वो पोते थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। और उनके लॉयर ने बतौर विटनेस को खरीदने का ट्राई किया, जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया।
थर्ड चीज होती है कि केस खड़ी भी रहे, इतना टाइम निकल जाता है कि बेचारा वो कंटल जाता है। जो गरीब लोग रहते हैं वो कितने तक करेंगे, इनके पास तो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, और इनका केस कौन लड़ेगा? विक्टिम्स का वो स्टेट मशीनरी का लॉयर लड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसके पास ऑलरेडी 30-40 केस दिन को है, वो क्या ध्यान देगा? और एग्जाम्पल्स तो हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो ये जो रिच ब्रैट्स जिसको आज हम लोग बोल रहे हैं, वो वही बोलते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, और ये चलते ही रहेगा जब तक ये पूरे सिस्टम को रिवैम्प ना कर सके। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अगर अलिस्टर परेरा में जब 3 साल की सजा दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 precious lives have been lost, but we feel that the 3 years given is too meager and very insignificant. But they say we can't enhance because the government has not come to enhance. गवर्नमेंट नहीं कहता है कि बढ़ाओ, गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये तो एलिस्टर परेरा जाके बोल रहा है कि मेरे को 3 साल जो दी, मैंने 7 लोगों की हत्या की, 8 लोगों को इंजर्ड किया, तो मुझे 3 साल नहीं लेनी चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए। तो इवन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सजा बहुत कम है। तो किधर तो ये पूरी सिस्टम को रिवाइव करने की जरूरत है। यही है पूरा ये मॉरल ऑफ द स्टोरी। नहीं नरेश, मैं बहुत डिटेल में आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। अहमदाबाद में भी, गुजरात में भी एक बड़ा केस हो गया। रात के समय में एक गाड़ी जो है वो 150 से ज्यादा स्पीड से दौड़ी और 12 से ज्यादा लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हुई। ये एक कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। लोअर परेल में रात को 2 बजे गाड़ी आ रही थी। अचानक गाड़ी चलाने वाले की धर्मपत्नी ने उसे फोन किया और कहा कि अभी के अभी घर पे आओ। उन्होंने सीधे यू टर्न मारा, पीछे से आने वाली 2 बाइक जो थी वो टकरा गई, दोनों की मौके पे मौत हो गई। दूसरे दिन सुबह को 8 बजे बेल मिल गई। इंदिरा गांधी, इनके साथ में जो एक्सीडेंट, इनको जेल भेजने वाले जज जो थे उसके ऊपर ट्रक घूम गया, एक्सीडेंट हो गया। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम राजनैतिक बातें करें, राजेश पायलट, इनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ था। इसको तो संसद में बड़ा हंगामा हो गया था इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल रोड एक्सीडेंट ये कोई ऐसी बात बन चुकी है कि जो छोटे व्हीकल में होता है या जो पैदल होता है उसे अपनी जान बचानी है, और जो महंगी गाड़ी में होता है, बड़े व्हीकल में होता है, वो आदमी बच जाता है। अगर आप बीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के ड्राइवर हैं तो आपको बचाने के लिए पूरी की पूरी यूनियन खड़ी हो जाती है, गवर्नमेंट मशीनरी खड़ी हो जाती है। अगर आप किसी महंगी गाड़ी चला रहे हैं, आपका पैसा आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा प्राइवेट ट्रक हो तो वो ट्रक का मालिक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपके पीछे जाकर खड़ा होता है। लेकिन अंत में अगर मरता है तो वो पेडेस्ट्रियन, सड़क पे चलने वाला एक कॉमन आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाता है। ना उसकी सुनवाई होती है, ना उससे बात करने वाला कोई ढंग से होता है, बल्कि 100 तरीके के कानून उस बेचारे आदमी को दिखाए जाते हैं कि तुम फुटपाथ के क्यों नहीं चल रहे थे, तुम यहां क्यों चल रहे थे, तुम वहां क्यों नहीं चल रहे थे, तुम वकील को देने के लिए पैसे लेके आओ, तुम जो है इंश्योरेंस के पास से पैसे क्लेम करो, अगर तुम्हारी टांग कट गई है तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखिए, कांदीवली इलाके में एक 4 रास्ते हैं जिसे महावीर नगर 4 रास्ता कहा जाता है। यहां पर एक लड़की सिग्नल पर खड़ी थी, सिग्नल ग्रीन हुआ, लड़की काइनेटिक पर आगे बढ़ी, पीछे से एक ट्रक आया, पीछे से नहीं बल्कि सिग्नल तोड़ता हुआ एक ट्रक आया, लड़की को कुचल दिया, मौके पे मौत हुई। आज तक ट्रक ड्राइवर को क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। नरेश, ऐसा लगता है फॉरेन के अंदर पेडेस्ट्रियन को हाईएस्ट राइट्स होते हैं, जिसके बाद सेकंड राइट्स आते हैं साइकिलिस्ट के।
थर्ड राइट्स आते हैं बाइक यानी टू व्हीलर के, फोर्थ राइट्स होते हैं वो लाइट मोटर व्हीकल के, फिर मोटर व्हीकल के, और अंत में सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं, अंत में सबसे कम राइट्स होते हैं ट्रक वालों के। नरेश, कानूनी रूप से यह मामला कहां फंस रहा है? आपने वकील से अगर कोई बात की हो, वकील क्या बताते हैं? देखिए, वकील वकील अभी हमारे कानून में ऐसा है कि ये जो केस अभी ये नकवा का जो लड़ेंगे, वो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेंगे। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी इतना बर्डन्ड है, वो क्या लड़ेगा? चलो, उसने ना एक एडवोकेट भी रख लिया, जिसको बोलते हैं वॉचिंग एडवोकेट। वॉचिंग एडवोकेट के लिए भी पैसे चाहिए। अभी इस फैमिली के बारे में, नकवा फैमिली का मैं बात करता हूँ। ये लोग फिश बेचते थे। 4 बजे ये लोग या तो भाऊसा धक्का या सीएसटी के इधर वो मार्केट में जाते हैं। वो बेचारे फिश होलसेल में खरीदते हैं, वो लेके जाते हैं। उनको मिलेगा कितना? 300, 400, 500 रुपया। हार्डली इनका इनकम कितना होगा? 15 से 20 हजार रुपया। ये हमारे एडवोकेट्स अफोर्ड ही नहीं कर। चलो, एडवोकेट अफोर्ड भी कर दिए इन्होंने, एक एडवोकेट रख भी दिया। उस वॉचिंग एडवोकेट को भी कोई ज्यादा राइट्स नहीं है। सब कुछ बात करेगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बात करेगा। संजीव नंदा केस में क्या हुआ मालूम है? जो 1999 का था, उसमें एनडीटीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां आर के आनंद जो एडवोकेट थे संजीव नंदा के, वो ब्राइब कर रहे हैं विटनेस को कि तू मत ये कर। वो कैमरा में पकड़ा गया। प्लस वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आयुब खान था, वो भी पकड़ा गया कैमरा में, इस केस को वीकन करने के लिए। तो उनको सजा क्या मिली? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत गलत किया। तो उनको सजा क्या मिली मालूम है क्या है? सिर्फ 4 महीना प्रैक्टिस नहीं करने का और 2000 रुपया। तो इवन सुप्रीम कोर्ट 2000 रुपया। तो आप मेरे को बोलो, ऐसे सिस्टम में कैसे काम करेंगे? अभी कल क्या होगा? ये बड़े से बड़ा लॉयर करेगा। ये जो शाह है, ये बहुत से बड़े से बड़ा लॉयर अपॉइंट करेगा, और ये एक बार बेल में छूट गया तो आराम से 10-15 साल आराम करो। और तब तक बेचारे वो फैमिली भी थक जाएगी। फैमिली थक जाएगी तो कोई आके बोलेगा अभी तो बेचारी वो तो मर गई है, आपको सेटलमेंट करो। वो भी कंटाल जाएंगे, वो कितना अफोर्ड करेंगे? फिर वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, वो बोलेंगे ठीक है जो मिलता है, अब बाबा हम लोग वापस केस लेते हैं, या हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रॉब्लम इधर हो जाता है। जस्टिस डिनाइड। यहाँ इतने टाइम में आदमी भी घंटा लेता है। अभी तो वो बेचारा प्रदीप नकवा जो उसका हस्बैंड है, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वो कितना जोश है। हम भी कितना बात करेंगे, मीडिया भी अभी पूरा जोश में है। कल दूसरा टॉपिक आ जाएगा, हम भी छोड़ देंगे। हमारे सिस्टम जब तक फास्ट नहीं हो जाता, रिवैम्प नहीं हो जाता है, कुछ भी हो नहीं कर सकता। नहीं, सही कहा नरेश आपने। बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। कानून अगर खरीदा नहीं जा सकता कोई बात नहीं, लेकिन कानूनी तरीके से पैसे खर्च करके सामने वाले को परेशान जरूर किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो इतना वीक है। मुझे याद है कुछ समय पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत बड़े बदलाव किए थे। इसमें हिट एंड रन मामले के कड़े कड़े कानून उठाए गए थे, और तब क्या हुआ था? देश भर के सारे ट्रांसपोर्टर्स ने एक साथ हड़ताल कर दी थी। याद है नरेश वो दिन? अभी अभी कुछ समय पहले की बात है। क्या कहेंगे इस पर आप? उन्होंने हड़ताल की तो गवर्नमेंट इतना दबाव में आ गया, उन्होंने वो प्रावधान ही है ना इन अबेंस रख दिया। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हिट एंड रन ये लोग तो कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, ये हिट एंड रन कर रहे हैं। ये उसके बाद ये केस में देखिए, उस आदमी ने, ये जो शाह है, जो ड्राइवर एक्यूज है, वो औरत को 1.5 किलोमीटर तक लेके गया। अच्छा, वो जो एरिया है, जो वर्ली सीफेस का एरिया है, 1.5 किलोमीटर तक खींच के गएगा। उसमें अगर 100 मीटर भी अगर एक आदमी आएगा तो मर जाएगा। आप सोचो वो औरत की यातना कितनी हुई होगी। और बाद में उसके ड्राइवर ने उसकी जगह ली और वापस वो पीछे ये किया, तो जो बची कुछ जान थी वो भी निकल गई बराबर। अभी आप सोचो कि उसके फादर को बुलाया गया, जो शिवसेना के लीडर थे, इन्होंने बोला, वो आ गए, उन्होंने सब किया और वो पकड़े गए। एक दिन के अंदर उनको बेल मिल गया।
एक दिन के अंदर उनको बेल मिल गया। 24 घंटे में पुलिस ने क्या इंटरोगेशन किया रहेगा और क्या नहीं। यहाँ बाकी के नॉर्मल केस में भी कम से कम 4-5 दिन, 14 दिन का रिमांड मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन तो हो जाता है एक दिन के अंदर। और वो लड़का जो है वो भी समझ गया पुणे केस में कि अभी ट्रेसेस मिलने नहीं चाहिए, इसलिए वो 60 घंटे तक वो आराम से पीते, वो अपना अल्कोहल डाइल्यूट करने के लिए पानी पिएगा, सब कुछ करेगा, और अभी अल्कोहल मिलेगा ही नहीं। जब अल्कोहल मिलेगा ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो गया। प्लस वो जो होटल में जो पी रहा था वो उधर के, वो बोलता है उधर के, मैंने सुना है कि मालिक ने ये भी कह दिया कि नहीं नहीं वो तो सिर्फ रेडबुल पी रहा था, वो दारू पिया ही नहीं। अब कोई भी मालिक, अभी इतना इंटरफेरेंस है उस पर, इतना दबाव डाला होगा, कोई भी मालिक है ना ऑन रिकॉर्ड बोलेगा क्या सीधा? 18,000 का बिल बनाया उसने, सिर्फ रेडबुल के लिए 18,000 का बिल। ये 4-5 लड़के लोग थे। तो ये जो पूरा सिस्टम हम देख रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। और हमारी सरकार क्या कर रही है, कुछ भी होता है वो होटल जाके तोड़ देते हैं। पूना में भी ऐसा हुआ, कुछ हो गया वो होटल तोड़ दिया, 40-50 और होटल तोड़ दिए। यहाँ भी कल पता चला कि बोलते हैं वो इलीगल था। अरे वो सब होने के बाद आपको मालूम पड़ता है आपकी बीएमसी, आपकी पुलिस कर क्या रही है इलीगल इतने बांध रहे। तो ये सब प्रेशर डाइवर्शनरी करने का बात है। अगर उसको बेल मिल गया तो 10-15 साल आप आराम से रहो, वो बेल में नाचते रहेगा और पार्टियां करते रहेगा, और ये बेचारे ये लोग सफर करते रहेंगे। हाँ नरेश, बहुत ही दुखद अवस्था है। आप इस शो में आए, हमसे बात की, दर्शकों से अपने विचार साझा किए। क्योंकि ये विषय जो है वो थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए सुनने वालों को शायद कम दिलचस्पी लगे, लेकिन ये एक सोचने विचार करने वाला विषय है। इस पर लोगों को घंटों तक बहस करनी चाहिए, इस पर लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, ये टॉक ऑफ द टाउन बनना चाहिए। हम अंबानी के मैरिज के बारे में लोकल ट्रेन में बात करते हैं, रील्स देखते हैं। हम जो है आज गोल्ड सिल्वर के रेट्स क्या हैं उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक विषय है। भारत देश में हर साल हजारों लोग हिट एंड रन मामले में, सड़क एक्सीडेंट मामले में मारे जाते हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हम भी सड़क से गुजरते हैं, एक दिन हमारे साथ भी ये हो सकता है। विचार करने वाला विषय है, आप मयूर जी, विचार जरूर कीजिए। मैं मैं हाँ बोलिए। मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को विल है और गवर्नमेंट चाहती है तो स्पेशल कोर्ट्स करके इस मामले को फटाफट करा सकती है। इफ द गवर्नमेंट, जैसा खैरला के केस में उन्होंने वर्डिक्ट लाया, बहुत से केसेस में जो इनके ये रहते हैं उन्होंने करना चाहिए, तो ये मैसेज अच्छा जाएगा। मैं संजीव नंदा 99 में केस में इसलिए बात कर रहा हूँ, उसमें 6 लोग मर गए और आप यकीन नहीं करोगे 3 पुलिस वाले थे। और संजीव नंदा 2 साल में, सिर्फ उसको 2 साल की ये हुई, सजा हुई। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है अभी 2 साल की सजा दे दो और 2 साल की कम्युनिटी सर्विस दे दो और 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे दो ताकि एक्सीडेंट विक्टिम को किए। जब पुलिस वाले 3 होके उनको न्याय नहीं मिला, तो मुझे रियली ये नहीं होता है कि नकवा को रियली न्याय मिलेगा कि नहीं। 3 पुलिस वाले गुजर गए, उनको न्याय नहीं मिला। और ये जो हम पूरी सिस्टम देख रहे हैं, जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं कहती है, सब लोग आके कह रहे अमेंडमेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, और एक मैसेज नहीं जाता है इन लोग में कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, तब तक ये घटना घटती रहेगी। आज ये हुआ, 6 महीने के बाद दूसरा होगा, तब नकवा को कोई याद भी नहीं करेगा। तो ये घटना अगर करना है, अगर इसको रोकना है, तो गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद स्ट्रिक्ट कायदे। इस पूरे करप्शन, ये जो करप्ट सिस्टम है उसको करना चाहिए, रोकना चाहिए, तभी सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। एंड वो फैमिली के लिए आज सब लोग दौड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन दौड़ रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 या 2 साल के बाद क्या होगा, ये चर्चा का विषय। वी शुड रिविजिट दैट केस। मुझे तो इतना होप नहीं है कि कुछ होगा, बट हम हमारा प्रेशर लगाते रहे, आप जैसे लोग भी ऐसे टॉक शोज करके थोड़ा प्रेशर डालते रहते हैं, तभी कुछ होगा। पर लास्ट द गवर्नमेंट मशीनरी हैज टू कम इनटू फोर्स एंड डिसाइड द प्रॉब्लम, क्योंकि आज वो गरीब के साथ हुआ है, कल हम उनके खुद के फैमिली लोगों के साथ हो सकता है। तो यू हैव टू फॉर अ लॉन्ग टर्म फिक्स। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपने अपने विचार जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित किए। तो दोस्तों, हिट एंड रन
एक ऐसा मामला जिस मामले का राजनीतिकरण हो जाता है, चर्चा विचारणा बहुत होती है, लेकिन जो विक्टिम होता है उसे न्याय नहीं मिलता। ये मामले संजय नंदा का मामला हो, इंदिरा गांधी इन्हें सजा सुनाने वाले वकील का हिट एंड रन मामला हो, या फिर हाल फिलहाल में मुंबई में हुआ मामला या फिर गुजरात में हुआ मामला, हिट एंड रन का असर यह है कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से यह मौत हुई है उस व्यक्ति को सजा नहीं होती। अगर यह वीडियो आप देख रहे हो, आपको लगता है कि यह मामला वाकई में विचार करने लायक है, चर्चा करने लायक है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।